नमः श्रीदेव्याः श्रीमद् परम गंभीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयातलोकनाथस्य शासनं जिन शासनं विश्वकल्याणकारकम्। जय बोलिए प्रातः स्मरणादि निधन पंच परमिष्टि भगवान की। जय बोलिए जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज की। मुनि श्री संयमानंद महाराज की। 10 लक्षण महापर्व की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभानंद जी महाराज जी की। मुनि संघ की जयकारा जिन देव का। जिनेन्द्र देव के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी धर्मानुरागी पुण्यात्मा महान भाव, आज का दिन हम सबके जीवन में बहुत आनंद की वृद्धि करने वाला है। आज का दिन मानो ऐसा लगता है पूरे साल के त्योहार आज ही आ गए हो। सभी पर्वों का राजा आज आ गया। जहाँ राजा पहुँच जाता है वहाँ सब कुछ होता है। वहाँ मंत्री भी होता है, वहीं पुरोहित होता है। ऐसे जिस समय जिस काल में यह पर्युषण पर्व आ गया तो मानो सारे 30 त्योहार आज ही आ गए। यह भाद्रपद है और इस माह में हम सभी अपने परिणामों को भद्र बनाने का प्रयास करते हैं। यह भाद्रपद हमें भद्रता देने वाला है। और ये महापर्व पर्युषण ये तो ऐसा है कि जैसे रत्नों में श्रेष्ठ चिंतामणि रत्न होता है, मंत्रों में श्रेष्ठ णमोकार महामंत्र है जिसकी उपमा किसी और मंत्र से नहीं दे सकते। नंदनों वनों में नंदन वन है और पर्वतों में पंचमेरु जो विश्व प्रसिद्ध हैं। नदियों में भागीरथी नदी प्रसिद्ध है। ऐसे ही सभी पर्वों में अगर कोई पर्व प्रसिद्ध है जिसे सभी पर्वों का राजा कहा जाता है तो वो है 10 लक्षण महापर्व। महान भाव जिसके जीवन में प्रारंभ में अच्छा हो जाए तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है। जिसका प्रारंभ बेकार हो गया, जिसको बचपन में कुसंस्कार मिल गई, वो पूरे जीवन क्या धर्म करेगा। जिसका प्रारंभ अच्छा उसका अंत अच्छा। आप दुकानदार हो, आपने दुकान खोली और अगर आपकी बोनी अच्छी हो जाए, पहली दुकान खोलते कोई व्यक्ति आया बोला सेठ जी 5 लाख रुपए का माल दे दो, आनंद आ जाएगा। कहोगे आज मेरी बोनी टॉप की हो गई, पूरा दिन बढ़िया निकलेगा। महान बात, आज क्षमा धर्म है, उत्तम क्षमा। लेकिन हम क्षमा धर्म को तो बाद में देखेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले उसके जो विपरीत है उसे जान लेते हैं। क्षमा के विपरीत क्या है? क्षमा के विपरीत है क्रोध। क्रोध को जब तक हम जान नहीं पाएंगे तब तक क्षमा हमारे अंतरंग में आ ही नहीं सकती।
महान भाव। क्रोध को समझे बिना आप कहो मैं सबको क्षमा कर दूं, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कई बार देखने में आता है क्षमा शब्द का आलंबन लेकर भी अपने अहंकार की पुष्टि की जाती है। अरे भाई मैं तो छोटा हूं, तुम बन जाओ बड़े, लो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेता हूं। क्षमा है क्या ये क्षमा नहीं, ये अपने अहंकार की पुष्टि है, अपने मान की पुष्टि कर रहा है। अरे देखो भाई मैं तो सबके सामने क्षमा मांग रहा हूँ, पर ये तो दुष्ट है, क्षमा कर ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैं तो अभी तुम्हारी सबके सामने पैर पकड़ लूँगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। सबसे पहले अपन को क्रोध छोड़ना पड़ेगा। क्रोध को छोड़े बगैर क्षमा आ ही नहीं सकती। ऐसे ही पहले ये क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। महाराज हमें क्रोध आता नहीं है, ये लोग क्रोध दिला देते हैं। हम तो बहुत सीधे साधे हैं, हम तो क्षमाशील हैं, हमारे अंदर तो क्षमा कूट कूट के भरी हुई है। क्रोध हमें नहीं आता और हमारे अंदर है ही नहीं, ये लोग दिला देते। अरे भले मानव, कोई खाली कुआं है, सूखा पड़ा है, उसमें तुम कितनी बार भी बाल्टी डालो, पानी आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? अरे तुमने सैकड़ों बार बाल्टी डाली, बाल्टी बढ़िया है, फूटी नहीं है कहीं से, फिर भी एक बूंद पानी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसमें पानी है ही नहीं। यहाँ ऐसे जिसके अंदर क्रोध है ही नहीं तो क्रोध आएगा कहाँ से? और जिसके अंदर जो भरा है वही तो आएगा। जरा सा बोल क्या दिया कि तुम लाइन में लग जाओ, जरा सा बीच में क्या आ गया, कोई व्यक्ति अब से आंखों में लाल में आ गई तो बीच में कैसे आ गया, कौन ही मार मार के पीछे कर देंगे। महान भाव। क्रोध को जीतने का बस एक उपाय है, वो क्या है? उसे जान लो। जब तक हम जान नहीं पाएंगे ये क्रोध आ कहाँ से रहा है तो जीतोगे कैसे? कोई सेना है वो ऊपर से गोलीबारी कर रही है, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा ये सैनिक कहाँ पे छुपा हुआ है, कहाँ से गोलीबारी कर रहा है, कहाँ से बम फेंक रहा है, तब तक उसे आप कैसे नष्ट करोगे? वो इधर से तीर चला रहा है और तुम इधर तीर चलाओ उसे मारने के लिए, तो कभी उसे जीत पाओगे क्या? एक जानवर होता है स्वान, आप उस पे लाठी मारो तो वो लाठी को पकड़ता है, वो लाठी को अपना शत्रु समझता है, वो लाठी को पकड़ के सोचता है कि मैंने इसे जीत लिया। लेकिन एक और त्रियंच होता है शेर, वो लाठी को नहीं पकड़ता, उस शिकारी को पकड़ता है जहाँ से वह तीर, जहाँ से वह गोली आ रही है। महान भाव। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है वो व्यक्ति को नहीं, वो क्रोध को पकड़ता है। ये क्रोध आ कहाँ से रहा है? जहाँ से क्रोध आ रहा है मैं उस पॉइंट को पकड़ूं, उस जड़ को पकड़ूं, उस मूल को पकड़ूं। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है वो इंसान को पकड़ता है, वो कहता है इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ये नहीं देख रहा इसके अंदर कहाँ से आया। महान भाव। ये क्रोध तो एक आग का गोला है, जब तक ये गोला तुम्हारे साथ में है जब तक तुम्हें जलना पड़ेगा। महाराज मुझे क्रोध आता है तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ता। भैया तुम सामने वाले का कुछ बिगाड़ पाओ ना बिगाड़ पाओ, कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे हाथ में जब तक वह आग का गोला है, तुमने सामने वाले पे फेंका, सामने वाला 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, वो गोला उस पर गिरे ना गिरे और क्या पता उस गोले से वह बच जाए, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ में वह गोला है तब तक तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तुम्हारे हाथ जलते रहेंगे, तुम्हारा तन जलता रहेगा, तुम्हारा अंतरंग जलता रहेगा। क्रोध की अग्नि होती है ऐसी है। महान भाव।
सबसे ज़्यादा क्रोध पता है किस में आता है? जो एकदम पतले से होते हैं ना, सूखिया से, जिनमें सहन शक्ति नहीं होती, उनको बात बात पे क्रोध आ जाता है। क्योंकि क्या होता है, हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं और रक्त यानी कि लाल कलर की रुधिर कणिकाएं होती हैं। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो हमारे मन में शांति को, प्रेम को, वात्सल्य को, स्नेह को बढ़ाती हैं। लेकिन जिनके शरीर के अंदर रक्त कणिकाएं ज़्यादा होती हैं, उन्हें बात बात पे क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाएंगे, झगड़ने लग जाएंगे। तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, छोटी छोटी बात पे। और जब शरीर में कमजोरी आती है तब ये होता है। और आपको एक बात बता दें, एक बार अगर आपने किसी पे क्रोध किया, महाराज जी क्या करें, बच्चों ने परेशान कर रखा है, नाक में दम डाल रखी है, मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, कितना भी कहो गुस्सा करना पड़ता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, तुमने अगर किसी पे एक बार भी क्रोध किया तो 10,000, कितनी, 10,000 श्वेत रुधिर कणिकाएं रक्त रुधिर कणिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। मान भाव, तीर्थंकर स्वामी का जो रक्त होता है सफ़ेद होता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रोध नहीं होता, वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है। क्रोध को दूर किए बिना तुम कभी भी कसायों को जीत ही नहीं सकते। क्रोध भी एक कसाय है, लेकिन सबसे पहले 4 कसाय होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो सबसे पहले कौन सी आई? क्रोध। जब तक तुमने पहला दरवाज़ा नहीं खोला तो दूसरे दरवाजे को कैसे खोलोगे? और क्रोध की दीवार कोई चूने मिट्टी की दीवार नहीं, क्रोध की दीवार तो वज्र की दीवार है। उस दीवार को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। और उस दीवार को तुम थर्माकोल के हथौड़े से तोड़ो तो वह कभी ना टूटेगी। उसके लिए तो बढ़िया वाला मूसल चाहिए जो उस वज्र की दीवार पे प्रहार करे, और एक प्रहार से नहीं टूटती वो दीवार, लगातार प्रहार करना पड़ता है। महान नीतिकारों ने कहा है, चिंगारी सम क्रोध है, क्षमा सिंधु समझान, स्वयं पर क्रोध नाश कर, क्षमाशील भगवान। ये क्रोध ऐसी चिंगारी है जो बड़े बड़े जंगलों को जला के खाक कर देती है। ये क्रोध ऐसी चिंगारी है जो हमारे रिश्तों को तोड़ देती है, हम लोगों को बर्बाद कर देती है। एक चिंगारी उठी नहीं कि जिनसे हमारे सालों का नाता था, रिश्ता था, उन रिश्तों को तोड़ दिया। लेकिन जिसके पास क्षमा रूपी जल होता है वह उस चिंगारी को बुझा देता है। लेकिन वह जल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। आपके जंगल में आग लगी है और आप एक लोटा जल लेके उस जंगल की आग को बुझाओ तो वह जल भी भाप बन के उड़ जाएगा। महान भाव। आपने अग्नियों के बारे में अध्ययन किया होगा, कई प्रकार की अग्नि होती हैं। जठरा अग्नि होती है, उसका काम क्या होता है? भोजन को जलाती है। तुमने कुछ भी भोजन पेट में डाला, वह जठराग्नि उसे जला के भस्म कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, ये जठराग्नि का भी एक समय होता है। जब सूर्योदय होता है तो उसके 2.5 घंटे तक जठराग्नि सबसे तीव्र होती है। उस समय आप जितना पौष्टिक भोजन कर सकते हो कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे कम करते जाइए। सुबह ब्रेकफास्ट मत करो, सीधा भोजन करो, वो उसका एक एक अंश तुम्हारी बॉडी में लगेगा। लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त की ओर आता है वैसे वैसे वह अग्नि मंद होती जाती है, और जैसे सूर्य का अस्त हो गया वह अग्नि पूर्ण रूप से बुझ जाती है। और फिर तुम कुछ भी डालोगे वो जलेगा नहीं, वो सड़ेगा। और जो वस्तु सड़ती है तो उसमें से बीमारी उत्पन्न होती है, दुर्गंध उत्पन्न होती है, और वही हम सबको बीमार करती है।
महान भाव। दावानल होती है, वह जंगल को जला देती है। बड़वाग्नि होती है, वह समुद्र के जल को जला देती है। ऐसी क्रोधाग्नि होती है, वो सर्वभक्षी है, सबको जला देती है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे नाते, तुम्हारे मित्र, सबको जला देती है। इसलिए सबसे पहले अपनी ये जो क्रोधाग्नि है, जो सर्वभक्षी है, इसको बुझाना है। और एक क्षण के लिए गुस्सा आया नहीं, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। और जब भी क्रोध जाएगा तो एक चीज छोड़ के जाता है, वो है पछतावा। क्रोध करने के बाद फिर मुंह पे हाथ रख के रोते रहते हैं, अरे भाई तूने क्यों किया, तुझे मतलब क्या था, फालतू में क्रोध कर दिया। और एक क्षण का गुस्सा, पूरी जिंदगी फिर सजा भोगनी होती है। एक बालक था, एक घर की बात है, अलमारी में 50,000 रुपये की गिड्डी रखी थी, गांव की बात है। तो उसका जो पिता था बालक का, वो कोई काम से चला गया। बालक खेल रहा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 4-5 साल का बालक था। उसने गिड्डी उठाई, वहीं चूल्हे में रोटी बन रही थी। माँ पानी लेने अंदर गई, उसने वो गिड्डी उठाई और चूल्हे में डाल दी। वो क्या जाने, बालक था। लेकिन जैसे उसकी माँ आई, उसने देखा अरे ये तो पैसे जड़े, उसने आई गुस्सा, और उसने उस बालक का पैर पकड़ा और पछाड़ के जमीन पे दे मारा। उसका सर जैसे जमीन पे लगा, उसके प्राण पखेरु हो गए। यह देख के वह रोने लगी, ये मैंने क्या कर दिया। इतने में उसका पति आ गया, उसने देखा बालक मृत पड़ा है और पूछा ये क्या हुआ। बोले ऐसे ऐसे मुझसे ये गलती हो गई। बोले अच्छा, तूने मेरे वंश का दीपक मिटा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसी समय चूल्हे में से निकाली जलती हुई लकड़ी और ऐसा प्रहार किया कि उसके भी प्राण निकल गए। बालक भी मर गया, पत्नी भी मर गई, अब खुद रो रहा है। पुलिस आई, अरेस्ट करके ले गई, जेल में बंद कर दिया। अब बोले ऐसा का जीवन, धिक्कार है, और जेल में ही आत्महत्या कर ली। एक क्षण का गुस्सा आया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उस गुस्से को अगर शांत कर लेते तो शायद उसका परिवार आज सुरक्षित होता। महान भाव। तो फिर हम क्रोध को कैसे रोकें? क्रोध को रोकने का कोई उपाय है क्या? है। क्रोध को रोकने का उपाय है तुम सावधान हो जाओ, तुम होश में आ जाओ। जब तक हम बेहोश रहते हैं तब तक वह क्रोध कब आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। आप सो रहे हो, चक बेहोशी की हालत में पड़े हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन जब तुम होश में बैठे हो, सामने से अगर पक्षी भी गया तो तुम्हें दिख जाए। ऐसी जब तुम होश में रहोगे तो क्रोध की इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे घर के अंदर आ जाए। तुम बैठे हो चेयर पे, हाथ में बंदूक लेके, और जैसे चोर दिखा, चोर देखेगा भैया इसके हाथ में तो बंदूक है, भाग लो यहाँ से, भाग जाएगा, आएगा नहीं अंदर, बाहर ही चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन उसने देखा तुम तो कूलर चला के बढ़िया सो रहे हो, तुम्हें कोई होश नहीं, वो आएगा, अलमारी तोड़ेगा, पूरा माल लेगा और चला जाएगा। ऐसे जब तक हम बेहोश हैं तब तक ये क्रोध रूपी पिशाच, ये क्रोध रूपी चोर आके हमारी नगरी को लूट रहा है। और हम लुट रहे हैं, हम लुट रहे हैं। इतना पता है कि ये क्रोध हमारे लिए घातक है, फिर भी कहते हैं भैया क्या करें, आ जाता है, मेरा नेचर है। नेचर वेचर कुछ नहीं है, हैं? बहुत सारे लोग हैं महाराज जी हमारा नेचर है, क्रोध आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भैया ये नेचर नहीं है, ये विभाव है, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव नहीं। तुम्हारी आत्मा का स्वभाव तो है क्षमा करना। महाराज जी वो दिल आता है, अरे तुम्हारी गलियों में सब्जी बेचने वाला आता है नहीं आता? आता है। उसके पास बढ़िया बढ़िया आम होते हैं, कुछ पीले पीले आम होते हैं, कुछ पिलपिले आम होते हैं, और कुछ सड़ गए वो भी होते हैं। वो तो बेच रहा है कि आओ बढ़िया ताजे ताजे आम है लेके जाओ।
तो तुम क्यों सड़े आम ले रहे हो? तुम्हें लेना है अच्छे आम लो, वो तो बेचेगा, वो तो गुस्सा दिलाएगा, तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपने आप को रोकना। ये संसार है, यहाँ हवा चल रही है, ये हवा तो ना पहले बंद हुई थी, ना आज बंद होगी और ना कभी भविष्य में बंद होगी। आंधी है, चलती रहेगी। तो महाराज क्या करें? भैया एक काम करो, तुम्हारा चूल्हा छोटा सा है, उसे ढक लो, उसकी आग को सुरक्षित कर लो, अपने दीपक को अपने हाथों की ओट लगा के बचा लो। तुम लाठी लेके हवा को रोको कि मैं इस हवा को लाठी से भगा के रहूँगा, तो हवा लाठी से ना भागेगी, लेकिन हाँ तुम्हारी आग जरूर बुझ जाएगी, तुम्हारा चूल्हा बुझ जाएगा। तो महान भाव, हम क्या करें? क्रोध को कैसे जीतें? तो भैया अपने आप को जान लो, अपने आप को संभाल लो। और इतना आसान नहीं है। क्रोध को जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के गया, अपने ससुराल गया, वो काले कपड़े पहन के गया। काले कपड़े अच्छे नहीं बताए जाते, कभी भी मंदिर आदि आते हैं तो काले कपड़े नहीं पहन के आना चाहिए, अशुभ होते हैं। तो वो गया तो सबने पूछा, क्यों जवाई जी, क्या बात हो गई? कोई मर गया क्या? बोले हाँ मर गया। बोले कौन मर गया? हमें तुमने बताया नहीं, पत्र भिजवाया नहीं, फोन लगवाया नहीं, कौन मर गया? बोले क्रोध मर गया। बोले क्रोध मर गया? वो भी कोई मरने की चीज़ है? बोले हाँ, मैंने क्रोध को मार दिया, मैं उसका संस्कार करके आ रहा हूँ, इसलिए मैंने मुंडन कराया है, काले वस्त्र पहने। तो उसका जो ससुर था बोला अच्छा मैं भी देखता हूँ कैसे क्रोध को मार के आया है। बोले आ जाओ, कोई बात नहीं। जैसे ही घर में आया, बोले कहाँ से आ गया? कुछ खाने को है नहीं, जब देखो तब यहाँ मुंह उठाए आ जाता है, निकल लो यहाँ से। ठीक है, इतना बोला और गेट से बाहर। कोई बात नहीं, आवाज अंदर, वहाँ पे जाके मेरी बुराई करेगा। आ गया मुंह उठा के, चला जा जल्दी से। अंदर आया और फिर कहा देखो कितना बेशरम है, अभी बेइज्जती की फिर आ गया, निकल जा मेरे घर से। ठीक है, फिर निकल गया। अब अच्छा मेरी बेटी को जाके वहाँ परेशान करेगा, उसे पीटेगा, उसे मारेगा, चल अब आ जा घर में, कोई बात नहीं। फिर आ गया, फिर भी इज्जती करके बाहर निकाल दिया। ऐसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 70 बार बेइज्जती की। और उसने कहा भाई सही में तुमने क्रोध को मार दिया, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम विजयी बन गए, तुमने क्रोध को मार दिया। बोले सुनो, मैंने क्रोध को मारा है, अहंकार को नहीं मारा। ज़्यादा वो मत करो, नहीं जल्दी से मान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। मैंने क्रोध को मारा है। तो हमारे अंदर भी इतनी क्षमता हो कि सामने वाला एक बार नहीं 70 बार बेइज्जती करे दे, तुम सह सकें। ऐसा नहीं जरा सी एक शब्द क्या बोल गया, लड़ाई पे उतर गई, हाथ पैर पूरे कांप रहे, फिर भी लाठी लेके मारने को भाग रहे हैं कि इसने मुझे बुड्ढा कैसे कह दिया। तो क्या तुम्हें जवान कहे? अरे एक बालक था, मुंह से निकल गया, अरे इसने कह कैसे दिया। तो महान भाव हमको, और कई बार कुछ लड़ाई झगड़े बिना बात के होते हैं, बिना बात का क्रोध करते हैं। भाई क्या बात है, क्यों गुस्सा कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है। हाँ, एक पति पत्नी थे, उनके घर में से लड़ाई की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज। पूछा भाई क्या हो गया? बोले ये चाहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बेटा वकील बने। बोले क्यों? अरे मेरे ऊपर आए दिन डेली केस होते हैं, तो मेरा बेटा वकील बन जाएगा तो मेरे केसों का पैसा बच जाएगा। पत्नी बोली कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरा बेटा मैं डॉक्टर बनाऊंगी तो मेरी दवाइयों का खर्चा बचेगा। तो पड़ोसियों ने कहा कि एक काम करो, पहले बेटे से पूछ लो कि वो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा वकील बनेगा, बुलाओ बेटे को। बोले बेटा है कहाँ? बोले मतलब? बोले अभी बेटा हुआ ही नहीं, बेटा होगा तब तो बनेगा। तो कुछ झगड़े ऐसे भी होते हैं। तो महान भाव
हमें क्रोध को जीतना है। क्रोध को जीतने के कुछ उपाय हैं, उनको जीवन में अंगीकार कर लो। क्या है? सबसे पहले द्रव्य को बदलो। क्या? सबसे पहले द्रव्य, 4 चीज़ होंगी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। सबसे पहले द्रव्य बदलो, यानी कि उस व्यक्ति से दूर हो जाओ जिसे देख के आप पे क्रोध आ रहा है और आपको उसे देख के क्रोध आ रहा है। सबसे पहले उससे दूर हो जाओ। वो तुम्हारा चाहे हाथ पकड़े, पहले मेरी बात सुन, तब जाने यहाँ से, गाली दे, ऊंची आवाज में बोले, कुछ भी करे, सबसे पहले उस व्यक्ति से दूर हो जाओ। कई बार हम भी कोशिश करते हो, कोई मान लो कुछ कर रहा है, उठे, चलो बाहर निकलो यहाँ से, वो नहीं जा रहा तो तुम उठ के आ जाओ। क्योंकि जब तक तुम उसके सामने रहोगे उसकी वर्गणा तुम पे प्रभाव डालेंगी और तुम्हारे मन में भी उसके प्रति जरा सा क्रोध आ गया तो और ज़्यादा उसका क्रोध भड़केगा। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को? किसी को भी आप पे क्रोध आ रहा है या आपको किसी पे क्रोध आ रहा है तो पटेल सबसे पहले उससे दूर हो जाओ। चाहे कोई भी है, चाहे आपका बेटा है, चाहे भाई है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे मित्र है, कोई भी है, और उसको उस समय पलट के जवाब मत दो। क्रोध में कभी भी जवाब मत देना, नहीं 99.99 गलत जवाब ही जाएगा, और वो जवाब ऐसा जाएगा कि जिंदगी भर उस बात को वह सामने वाला व्यक्ति भूलेगा नहीं। तुम कितनी भी बात में क्षमा मांग लेना, लेकिन वो कह देगा, तुझे ध्यान है तूने मेरे साथ ऐसा कहा था, तूने मेरे से ऐसे बोला था, सब कुछ कर लेना, लेकिन तुमने जो क्रोध में उसके साथ जो व्यवहार किया है उस व्यवहार को वह जीवन में कभी नहीं भूलेगा। महान भाव। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपन को? द्रव्य बदलना है। फिर दूसरा क्षेत्र, उस जगह से चले जाओ। व्यक्ति से तो दूर ही गई, उस जगह से भी चले जाओ। मैं तो महाराज उससे दूर कमरे में बैठ गया, मैं तो महाराज उससे दूर सामने वाले पार्ट में बैठ गया, नहीं, उस क्षेत्र को भी छोड़ के दूर चले जाओ। मतलब घर में लड़ाई हो रही है, तुम उठो मंदिर में चले जाओ, क्षेत्र बदलो। क्योंकि घर में इस समय वर्गणाएं कैसी हैं? लड़ाई झगड़े की हैं, और मंदिर में वर्गणाएं कैसी हैं? विशुद्धि की। एक बार क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास को गए थे, तब जा रहे थे तो अचानक से क्या हुआ, वो एक ऐसी जगह से निकले, वहाँ पर पहुँचते ही क्रोध आने लग गया। तो लक्ष्मण बोले कि भैया बहुत देर हो गई चलते चलते, थकान आ रही है, बैठ जाओ। बोले चलो थोड़ा और फिर बैठते हैं। और गुस्सा आ गया, बोले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। राम जी ने कहा कि सीते, ये थोड़ी सी मिट्टी अपने पल्लू में रख लो। मिट्टी रख ली और खूब गुस्सा किया लक्ष्मण ने। इधर सीता गुस्सा करने लगी कि लक्ष्मण तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे बड़े भाई हैं। बोले बड़े हुए तो क्या हुआ, मैं थक गया हूँ, दिख नहीं रहा इनको। कोई बात नहीं, चलते रहे। और जैसे उस जगह से आगे निकले, एक जंगल में नदी किनारे पहुँचे तो लक्ष्मण का क्रोध शांत हो गया। बोले भैया मुझे क्षमा कर दो, आप मेरे पिता की तरह हो, मैंने आप पे क्रोध किया, आपसे ऊंची आवाज़ में बोला। सीता के चरणों में पड़ गया कि भाभी मुझे क्षमा करो, मैं आपसे ऊंची आवाज़ में बोला। बोले कोई बात नहीं। राम ने कहा सीते एक काम करो, वो मिट्टी थी ना, वो इसके पैरों के पास डाल दो। जैसे वो मिट्टी डाली, अरे देखो कितनी देर से क्षमा मांग रहा हूँ, बड़े हैं तो क्या वो क्षमा नहीं कर सकते? इतनी देर हो गई क्षमा मांगते, हाँ मुझसे हो गई गलती, मान तो रहा हूँ अब मैं। नहीं, वो क्षमा नहीं मांग रहा, वो क्षमा का सिर्फ एक नाम ले रहा है। राम ने कहा कि चलो आगे चलते हैं, और आगे पहुँचे तो वह क्षेत्र फिर बदला। तो फिर लक्ष्मण को लगा कि मैंने कितना घोर पाप किया कि अपने भगवान जैसे भाई पे
ऐसे शब्दों का प्रहार किया जो शब्द मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। क्षमा याचना मांगने लगा, पैरों में गिर गया। तो सीता ने पूछा कि प्रभु मुझे एक बात बताइए, हो क्या रहा है? बोले जिस भूमि से हम निकले थे वह युद्ध भूमि थी। वहाँ की मिट्टी ऐसी हो गई, वहाँ की वर्गणा ऐसी हो गई कि वहाँ से कोई भी निकलेगा तो वो उस पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। और हमने जैसे वो क्षेत्र छोड़ा तो इसका मन ठीक हो गया, इसका मन क्रोध से दूर हो गया। महान भाव, द्रव्य, क्षेत्र, काल को बदल दो। यानी कि कभी भी आपको क्रोध आ रहा हो उस टाइम को चेंज कर दो, यानी कि उस टाइम में कोई निर्णय मत लो, उसे कल के लिए टाल दो। एक व्यक्ति के पास पत्र आया, पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ के उसे बहुत गुस्सा आया। बोले मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अभी उसके लिए जवाब लिख के भेजता हूँ। बोले एक काम करो, उसका मित्र बोला कि इस पत्र का जवाब अभी मत दो। बोले तो? बोले 3 दिन के बाद देना। बोले 3 दिन क्यों? उसने देखो मुझे इतना बुरा भला कह दिया। बोले तुम्हें मुझ पे विश्वास है, 3 दिन के बाद देना। वो पत्र रख लिया और 3 दिन के बाद पुनः वो पत्र का जवाब देने लगा। तो मित्र ने कहा एक बार पढ़ लो। बोले तब पढ़ा तो था, नहीं अब पढ़ो। पत्र पढ़ा, बोले इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैं इतना गुस्सा कर रहा था। बोले उस समय तुम्हें किसी और पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन पत्र को पढ़ के एक शब्द क्या गलत था, पूरा गुस्सा तुम्हें उस पे आ गया। अगर तुम उस समय जवाब भेज देते तो क्या होता? तुम्हारी जो बचपन की मित्रता है वो टूट जाती। महान भाव। और उसके बाद अपने भावों को बदल लो। ये भाव बदल गए तो आपका भाव बदल जाएगा और आपका भाव भ्रमण भी मिट जाएगा। तो क्या करें? क्रोध आए तो महाराज जी, जब आपको क्रोध आए उस समय नमोकार मंत्र की जाप लगाओ, अपने भावों में निर्मलता लाओ। महाराज जी मन नहीं लग रहा, क्या करें? उल्टा बोलो, नमो लोए सविसावणम, नमो वज्रायणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम और नमो अरेंताणम। उल्टा बोलो, एक बार नहीं, पूरी माला करो। तुम्हारी पूरी माला नहीं होगी उससे पहले तुम्हारा क्रोध छू मंत्र। और क्या करें? और कोई उपाय? हाँ है। आप सबके घर में आईना है, दर्पण है, उसके सामने जाओ, कमरा बंद करो और आईने के सामने खड़े होके 3 बार मुस्कुराओ बढ़िया से। देखो तुम क्या बढ़िया लग रहे हो और बढ़िया स्माइल आ जाए चेहरे पे। 3 बार अपने आप को देख लो और बढ़िया मुस्कुरा दो, तुम्हारा क्रोध गायब। अपने आप में मग्न हो जाओ, उस चेहरे को देखो, वाह क्या आंखें, वाह तुम कितने सुंदर लग रहे हो, कितने बढ़िया हो तुम। महाराज जी अगर वो भी नहीं कर पाए तो घर में पानी होगा, वाटर है, सबके नहीं है। तुम्हें अगर प्यास 1 गिलास की है तो तुम उस समय 4 गिलास पानी पियो। इतना पानी पियो, इतना पानी पियो, तुम्हारे पेट में तीसरी जगह ना बचे। और जब पेट खाली होता है तो उछलता है, और जब पेट भरा होगा शांति से बैठेगा। पेट में इतना पानी डाल लो कि तुम्हारा क्रोध भी उस जल के नीचे दब जाए। महान बात। और कोई उपाय है? हाँ, उल्टी गिनती गिनो, और भी बहुत सारे। महाराज जी और कोई? अपने हाथों को कस के बांध लो। जब गुस्सा आता है तब क्या करते हैं? बनिया होता है ना, बनिया होता है, क्या करेगा? मारेगा नहीं ग्राहक को, वो क्या करेगा? अपने हाथ में बांट लेगा और कस के दबा लेगा और सारा गुस्सा उस बांट पे निकाल दिया है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, उस समय अगर आपके हाथ में बंदूक, चाकू वगैरह कुछ है तो उसे जल्दी से फेंक दो, क्योंकि जब तक वो आपके हाथ में रहेगा तब तक आपको याद आएगा। उस समय अपने हाथों को कस के बांध लो और पूरा गुस्सा उस पर निकाल लो। उस पर निकाल दिया, क्रोध तो आया लेकिन आपका इतना घात नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, आप उस घात से बच गए। महान भाव। क्रोध करने में जितनी शक्ति लगती है ना, उससे ज़्यादा शक्ति लगती है क्षमा करने में। क्षमा जो करना सीख गया वो मान लो भगवान ही है। जो बिना कहे आपको क्षमा कर रहा है
वो सर्वोत्कृष्ट है, वो सबसे अच्छा व्यक्ति है। और जो क्षमा मांगने पर आपको क्षमा कर दे वो उत्तम, और जो क्षमा मंगवाने पर अरे भाई कोई बात नहीं क्षमा कर दे, भला आदमी है कोई बात नहीं, गुस्सा में कह दे, तब आपने क्षमा किया तो आप मध्यम। लेकिन जो बार बार तुम्हारे पैरों में गड़ा, भाई मुझसे गलती हो गई मुझे क्षमा कर दे, सही में मन से क्षमा मांग रहा है, रो रहा है, अपनी पगड़ी तुम्हारे चरणों में रख रहा है, फिर भी तुम उसे क्षमा नहीं कर रहे, बोले मर जाऊंगा तुझे क्षमा नहीं करूंगा, तो भैया वो तो निंद है। तो क्या करें, हम अपने स्वभाव को जाने, क्षमा नहीं करूंगा। एक महात्मा जी थे, आपने सुना होगा, वो नदी किनारे बैठे थे, नदी में एक बिच्छू होता है ना, बिच्छू बह के जा रहा था, तो उसने कहा अरे बिच्छू बह के जा रहा है, और उन्होंने हाथ डाला और जैसे बिच्छू को बाहर निकालने लगे इतने में उस बिच्छू ने डंक मार दिया, महात्मा जी का हाथ हिल गया और बिच्छू दोबारा नदी में गिर गया। महात्मा जी ने दोबारा हाथ बढ़ाया, बिच्छू को हाथ पे लिया और निकालने वाले थे, फिर डस लिया, फिर डंक मार दिया, फिर गिर गया। एक बार नहीं, ये बात कई बार हुई। सामने एक व्यक्ति खड़ा ये पूरा दृश्य देख रहा था, बोले महात्मा जी देखने में तो तुम्हारा वेश महात्मा जैसा लग रहा है, लेकिन लगता है तुम मूर्ख हो। बोले तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन ये तो बता दो तुम कह क्यों रहे हो। बोले तुम्हें पता है ये बिच्छू का स्वभाव बार बार डंक मारना है, तुम्हें डस रहा है, तुम फिर भी मूर्खों की तरह ये काम कर रहे हो। बोले जब ये त्रियंच ये जानवर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मेरा स्वभाव तो क्षमा करना है, मेरा स्वभाव तो इसे बचाना है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बोलूं। महान भाव, तो हम अपने स्वभाव को ना भूलें, क्योंकि क्षमा जिसके पास आ गई उससे बड़ा कुछ नहीं। नीतिकारों ने, आचार्य भगवानों ने बताया है, पुष्पम कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्रम कोटि समम जपा, जपा कोटि समम ध्यानम, ध्यानम कोटि समम क्षमा। जितना पुण्य आपको करोड़ पुष्पों से पूजा करने पे मिलता है, उतना पुण्य एक बार में कोई स्तोत्र बड़े भक्ति भाव से करने पे मिलता है। और आपने करोड़ों स्तोत्र पढ़े बड़े भक्ति भाव से, उतना पुण्य जब मिलता है, उतना पुण्य मात्र एक नमोकार मंत्र की माला विशुद्धि पूर्वक कर लो, उतना पुण्य मिलेगा। और जितना पुण्य आपको करोड़ों जाप लगाने पे मिलता है, उतना पुण्य एक बार ध्यान लगा लिया उसमें मिलता है। और जितना पुण्य करोड़ों बार आपने ध्यान लगाया उतना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य एक बार किसी को अंतरंग से क्षमा करने पे मिलता है। और क्षमा करके देखो क्या आनंद आता है। क्षमा किससे करना है? जो निर्बल है उसे क्षमा तो सब कोई नहीं करता, लेकिन हाँ आपने देखा आपसे कोई राजा आया, उसने कुछ कह दिया तो आप कह दोगे क्षमा कर दिया, तुम उसे क्षमा नहीं कर रहे, तुम बच रहे हो, क्योंकि तुम उस पर क्रोध करोगे तो तुम्हें वो जड़ मूल से उठा के फेंक देगा। कोई तगड़ा सा पहलवान आके तुम्हें धक्का दे दे हट पीछे, और आपको जा कोई बात नहीं मैंने क्षमा किया, तुम क्षमा कर रहे हो क्या उसे? तुम्हें पता है तुमने मुंह खोला, तुम्हारे मुंह पे 2 लगाएगा खींच के वो। और कोई कमज़ोर सा व्यक्ति आके जरा सा तुम्हारे पैर से टच हो गया, उससे लड़ने लग गए हैं, उससे क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भैया कोई बात नहीं, तू दुर्बल है। तुम्हारे पास ताकत होने के बाद भी कोई तुम पे गलत बोले और तुम उसे समता से सहन कर लो, तुम्हारे अंदर शक्ति है उससे लड़ने की, तुम्हारे अंदर शक्ति है उसे मिटाने की, लेकिन फिर भी तुम उसे समता से सहन कर रहे हो, तो सही में तुम्हारे अंदर क्षमा है। तो भैया क्षमा धर्म को अपनाना है, और क्रोध को जीते बिना हम क्षमा को कभी नहीं जीत सकते। महाराज जी हम तो क्षमाशील बन के रहेंगे, लेकिन क्रोध आ जाता है, तो जहाँ से क्रोध आ रहा है पहले अपन लोगों को जीतना है। क्रोध में हम किसी की जान तो ले सकते हैं,
किसी को मार ही सकते हैं, लेकिन उससे मिलेगा क्या? समय हो गया है, 4 लाइन बोल के अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देंगे। एक व्यक्ति ने कहा, अगर किसी को मारना है तो कैसे मारें? मारना है गर किसी को, मार दो एहसान से। मारना है गर किसी को, मार दो एहसान से। क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान का मारा कभी वापस कभी आता नहीं। जान का मारा कभी वापस है आता नहीं। एहसान का मारा कभी सर उठा सकता नहीं। एहसान का मारा कभी सर उठा सकता नहीं। अगर सही में किसी को मारना है तो उसे जान से मत मारो। उसे जान से मार दिया तो बेचारा वो कभी नहीं आ पाएगा और वो बैर बढ़ता ही जाएगा। ये बैर महा दुखदाई है। ये बैर न बैर मिटाता है, हैं? तो उससे बैर मिटेगा नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा। उसे क्षमा कर दो। कितने महापुरुष हुए, पारसनाथ भगवान में कितनी शक्ति थी। उस दुष्ट देव को क्षमा किया तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और क्षमा करने पर वह दुष्ट आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने झुक ही जाएगा। तो महान भाव, जब भी किसी पे करो तो एहसान करो, क्रोध का वार मत करो। आप जब के जीवन में ये उत्तम क्षमा धर्म धीरे धीरे बढ़े और आपकी आत्मा में एक दिन ऐसा आए कि उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो जाए। आप सभी के लिए इस प्रथम दिन पूरे परिवार को अंतरंग से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी के जीवन में मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, मुनि श्री सेमनंद महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सो जलो का लोक, सो वाणी मस्तरुण सदा दिन। हे जिन वाणी बारते तो जप दिरन, जो तेरी शरण गए सो पावे सो। द्वासंग में जिन